ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। आभ्यां विना न पश्यन् सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रो यच्चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तिनके जुग पद कमल मनावूं जासु कृपा विमल मति पाऊं। भक्तगण, पतित पावन मोक्षदायिनी गंगा रूपी रामायण जो सर्वप्रथम भगवान शिव रच करके माता पार्वती को सुनाए और उसके बाद नीलगिरी पहाड़ पर कागभूषुंडी ने अपने पक्षी नरेश गरुण जी को सुनाया। मकर संक्रांति के माघ अमावस्या के अवसर पर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को प्रयागराज में सुनाया। ऋषि गणों को तथा काशी के अस्सी घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों को सुनाया। इस रामायण में भगवान श्री राम ने अपने शक्ति, अपने पौरुष और अपने विद्या का मर्यादा रखते हुए एक मानव के क्या कर्म है उसको प्रदर्शित किया है। रामायण 7 कांड में है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इधर माया का शरण नहीं लिया, परंतु अरण्य कांड में प्रभु श्री राम ने माया का शरण लिया है। माया को स्वयं, मायापति का स्वयं को प्रदर्शित किया है। उस समय बाबा तुलसीदास ने लिखा है, तुम पावक महु करऊं निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा। भगवान श्री रामचंद्र उस समय माता सीता से कहते हैं, सीता तुम अब अग्नि में प्रवेश करो। और तुम्हारे माता ने पूछा, स्वामी आपसे कब तक बिछोह रहेगा? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, ज्यों लगी करऊं निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं तब तक तुम अग्नि की शरण में। अरण्यकांड की इस चौपाई से यह ज्ञात होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अब माया का
सहारा लिया है। ये माया का सहारा कब लिया कि जब सुपर्णखा पहुंचती है रावण के पास, अपना सब कुछ सुनाती है रावण के पास। रावण सुनता है और जब मारीच के पास पहुंचता है और मारीच से कहता है कि तुम माया का मिल बनो, सोने का माया का मिल बनो, सीता को लुभाओ। प्रभु अंतर्यामी घटघटवासी श्री रामचंद्र जी इस रावण के कुचाल को समझ गए। तब उन्होंने कहा अब माया का जवाब माया से देना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालकांड में ताड़का को मारा, अपने शक्ति और पुरुषार्थ विद्या के बल सुबाहु को वध किया, मारीच को सागर के समीप फेंक दिया, माता अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में आके शिव धनुष को तोड़ा, परशुराम जी के अहंकार को दूर किया, वनवास के समय विराट वध का भी अपने पौरुष शक्ति और विद्या के बल पर किया। परंतु अब प्रभु श्री रामचंद्र जी माया का सहारा लेते हैं। और जब रावण मायावी मारीच के साथ प्रभु के सामने आने का उद्योग करता है, तब उन्होंने कहा सीता तुम पावक महु करऊ निवासा। सीता अब तुम्हें तुम्हारी सहायता करनी, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अग्नि देव की सुरक्षा में तब तक रहो जब नदी करो निशाचर नाशा, जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब भरत जी चित्रकूट से मिलकर अयोध्या लौट आए, उनके पाद कंदुक को लेकर, चरण पादुका को लेकर, तो चरण पादुका नंदीग्राम में रखकर पूजा करने लगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी वहीं से अपने कार्यक्रम का ध्यान करते हुए दक्षिण के तरफ अरण्य वन में प्रवेश किए। सर्वप्रथम अत्रि मुनि और महासती माता अनुसुईया के आश्रम में गए, उसके बाद सर्वभंग ऋषि के आश्रम में गए, उसके बाद सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में गए और सुतीक्ष्ण जी के सहायता से अंतिम ऋषि और अंतिम गुरु अगस्त जी के पास पहुंचते हैं और अगस्त जी से विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके उन्हीं की सलाह परामर्श और आज्ञानुसार पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर वास करते हैं। इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को पंचवटी में 12 वर्ष 9 महीना 20 दिन व्यतीत हो गए। उसके बाद पंचवटी में रामायण का और भगवान श्री राम के वनवास का दुख रूपी जीवन प्रारंभ हो जाता है। सुपर्णखा आती है और भगवान श्री राम से प्रार्थना करती है, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। श्री राम जी ने उस सुपर्णखा से कहा कि सुपर्णखा, तुम पति की लालसा से आई हो, परंतु सीत ही चितई कहई प्रभु बाता, अहई कुमार
मोर लघु भ्राता, मेरा अर्धांगिनी सीता है, परंतु तुम लक्ष्मण से बातचीत करो। उस समय छल से लक्ष्मण, लक्ष्मण से श्री राम, श्री राम से लक्ष्मण आती है। और जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने भी इनकार कर दिया सुपनेखा से विवाह करने के लिए, तो वह कामातुर अपने राक्षसी रूप में आती है और माता सीता पर आक्रमण करती है। यहाँ वह राक्षसी माया से प्रभु के सामने आती है, स्त्री बनकर, माया से राक्षसी बनकर। फिर भी प्रभु ने माया का सहारा नहीं दिया, सीता माता से भी कुछ नहीं कहा। जब अपना मनोरथ सिद्ध होने के लिए स्वयं को लज्जित पाई, तब सुपर्णखा विकराल राक्षसी का, वास्तविक राक्षसी का रूप धारण करके माता सीता पर आक्रमण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की इशारे से लक्ष्मण जी उसको दंड दिया और वह खर दूषण के पास पहुंचती और सबको लेकर पंचवटी आश्रम पर पहुंचती है, जहाँ घनघोर युद्ध होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले ही सारे राक्षसों का वध कर देते हैं। वहां से पंचवटी से, जन स्थान से केवल 2 लोग बचे। एक खरदूषण का सेनापति जिसका नाम था अकंपन, और दूसरा मुख्य नायिका सुपर्णरेखा। दोनों लंका में आते हैं और रावण के पास जाकर के गुहार लगाती है सुपर्णरेखा। रावण के पास पहुंचकर कहती है, शोभा धाम राम यस नामा, तिनकर संग नारी एक श्यामा। ये भैया, पंचवटी में अत्यंत सुंदर शोभा का धाम जिसका नाम है राम, जो अपने साथ एक सुंदर स्त्री को लेकर के आया। रावण जब शोभा धाम राम का नाम सुनता है तो क्रोधित होता है और कहता है, सुपर्णरेखा, केवल घटना बता, उनका परिचय तो तूने दे दिया। जिसने तुम्हारा ये कुरूप वेश बनाया है उसको मैं अवश्य दंड दूंगा, परंतु तुमको वहीं खरदूषण, तीसरा जैसे योद्धा हैं, हमारे ही समान योद्धा बलवान सब मायावी हैं, उन्हीं के सहारे तुमको अपना प्रतिशोध लेना चाहिए। सुपर्णरेखा ने कहा, भैया, खरदूषण, तीसरा सबका राम ने अकेले वध कर दिया। रावण बार बार सुपर्णरेखा से पूछता है, क्या तुमने देखा है खरदूषण तीसरा का वध? सुपर्णरेखा ने कहा, भैया बिल्कुल सत्य है, और श्री राम ने अकेले ही सबका वध कर दिया। रावण सोचने लगा कि मेरे ही समान खरदूषण तीसरा योद्धा है, बलवान है, मायावी, उनको मारने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। रावण पंडित विज्ञानी था, मन में तत्काल विचार किया, सामर्थ्य कहाँ है नर का, नारायण ने अवतार लिया। नारायण के मन लगने से मुक्ति निश्चय हो जाती है, गर प्रेम नहीं तो बैर सही, यह लग्न मजा दिखलाती है। राख बैर भाव हिरण्य कशिपु, पाया जग से छुटकारा है, नरसिंह रूप धारण कर नारायण ने संहारा। रावण सोचने लगा,
अब समय हमारा आ गया। इस संसार में दर दर भटकना, ठोकरें खाना, अहंकार इत्यादि में जीवन बिताना, काम क्रोध लोभ में व्यर्थ है। परंतु भगति न होई तामस देहा, जिमियुलू पही तम पर नेहा। परंतु अब मुझसे भक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं अहंकारी हूँ, तामसी हूँ। उसी तरह से हूँ कि जिस तरह उल्लू को रात्रि में ही दिखाई देती है, तो मेरे लिए सारा अज्ञान, सारा अहंकार, सारा प्रमाद भक्ति में बाधक होगा। तो पुनः सोचता है कि केवल भक्ति से ही भगवान का संसर्ग नहीं हो सकता। राख बैर भाव हिरण्य कशिपु, पाया भव से छुटकारा था। नरसिंह रूप धारण कर नारायण ने संघारा। यह निश्चय पूर्वक होता है, भक्ति है मुझसे दूर नहीं। भवसागर में गोता खाना, हित बाधक है मंजूर नहीं। अब मेरे लिए केवल एक उपाय है, सुपर्णखा का प्रतिशोध, सुपर्णखा का बदला। तो ये कारण मात्र है, परंतु अब मेरे उद्धार का समय आ गया। और उद्धार ऐसे तो होगा नहीं, छल से। और छल करने के लिए छली चाहिए, मायावी चाहिए, कोई चतुर निशाचर चाहिए। तो वह तुरंत रातों रात सागर के तट पर आश्रम में बैठे हुए ओम नमः शिवाय का जप करने वाले मारीच के पास पहुंचता है। और जब मारीच के पास पहुंचता है तो मारीच जब गुहार लगाता है, मारीच रात्रि में चौकन्ना होकर बाहर आता है, तो देखता है लंकापति रावण। आश्चर्य में पड़कर, राजन क्या ऐसा कारण पड़ गया जो आप इस कुछ समय इस कुटिया में आए हुए हैं? रावण हंसकर बोला, मारीच तुम आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हारे पास कोई स्वार्थ लेकर आया हूँ, एक तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। हे मारीच, देखो आर्यावर्त के 2 राजकुमार अपनी पत्नी के सहित पंचवटी में आकर परम कुटी बनाकर वास किए हैं, जिन्होंने मेरे वाहन सुपर्णखा का नाक काट दिया है। इसलिए मैंने यह प्रण किया है कि अपने बहन के बदला के लिए उनकी पत्नी हरकर मैं ले आऊँगा, जिसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। हे मारी, तुम मेरी सहायता करो। मारीच ने सोचा, प्रभु मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सहायता? मैं तो सर्व त्याग करके इस सागर के तट पर भगवान शिव के आराधना में लग चुका हूँ। रावण कहता है, अधिक नहीं, तू मायावी राक्षसों में सबसे बड़ा चतुर है, इसलिए सोने का मिर्गा बन जा और तुम सीता को लुभा लेना। सीता जब अपने पति से कहेगी तुमको पाने के लिए, तो उनको दौड़ाते हुए जंगल में ले जाना, और हाँ, लक्ष्मण को भी पुकार लेना। उसके बाद अवसर पाकर मैं जोगी का भेष बनाकर भिक्षा लेने के लिए सीता के पास जाऊंगा और सीता को हार लाऊंगा। मारी देखो कितना सुंदर, कितना विचित्र और कितना मनमोहक कार्यक्रम है। जो सीता अति रूपवती है, वो एक भिखारी के साथ बन ठोकर खाती है, उसको ला करके मैं लंका में अपना पत्नी बनाऊंगा। देखो उसका भाग कैसा है। एक मणि यदि कीचड़ में पड़ा हो तो उस मणि को निकाल कर
उचित स्थान पर रख देना बुद्धिमानी है, चाहे छल हो या बल हो। इसलिए हे मारीच, तुम मेरी सहायता करो। मारीच ने पूछा, महाराज ये दो राजकुमार हैं कहाँ के? कम से कम इन लोगों का कुछ पता तो है, वो बताइए। रावण कहता है कि ये आर्यावर्त के अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और श्री राम की पत्नी सीता है। जब राम और लक्ष्मण का नाम मारीच सुनता है तो भयभीत के साथ दुखी होकर रावण से कहता है, रावण, जिस राम को तुम साधारण मानव भिखारी वनवासी समझते हो, वह राम भिखारी साधारण मानव नहीं। क्या भूले तुम सीता स्वयंवर को, जब शंभु सरासन तोड़ा था, उस अवसर पर तो तुम भी बल अपना खूब निचोड़ा था। रावण, तो जनकपुर में श्री धनुष का जो स्वयंवर सीता का रखा गया था, पहुंचे थे, लेकिन तुमने तो धनुष को प्रणाम करके चल दिया। लेकिन वही राम है ये, जिन्होंने श्री धनुष को तोड़ा और सीता से नाता जोड़ा, साधारण मानव नहीं है। रावण, तुम उन राम को जानते नहीं। राम का नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भय से मेरा कलेजा कांपने लगता है। बिनु फर बाण राम मुझि मारा, सतयोजन यूं सागर पारा। हे रावण, जिस समय तुमने विभीषण, क्षमा कीजिएगा, विश्वामित्र जी के यज्ञ को नाश करने के लिए हमें सुबाहु और मेरी माता तारका को भेजा था, उस समय यही राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए और 10,000 हाथियों की शक्ति वाली माता तारका का वध किया, सुबाहु का वध किया, और बिन फण का बाण मारकर मुझे ये 400 कोस दूर सागर पर फेंक दिया। जब जब घटना आती है, थर्राती मेरी छाती है। हे रावण, जब जब इस मारीच को वो घटना याद आता है तो कलेजा कांपने लगता है और छाती थर्रा जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं। तुम उनको साधारण मानव मत समझो। क्या तुम्हारे दरबार में चतुर मंत्री नहीं है? किसने तुम्हें ये परामर्श दे दिया? कोई सतुरी तुम्हें मीठा और तुम्हारे मन के योग ये परामर्श देकर और तुमसे बदला लेना चाहता है। तुम चतुर मंत्रियों से या तो सलाह नहीं किया होगा, राम से विरोध करना उचित नहीं है। यदि तुम राम से विरोध करोगे तो तुम्हारे सोने की लंका ईंट से ईंट बच जाएगी, तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला पर नहीं बचेगा। ये राम साधारण मानव नहीं। मारीच समझाता, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाता है आखिर मारा जाता है,
बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारा जाता है। हे रावण, सती स्त्री एक महात्मा संत अपने गुरु ब्राह्मण और अपने खास पड़ोसी, अपने भंडारी, अपने हाकिम से जो बैर बढ़ाता है वह अंत में बिना मौत मारा जाता है। इसलिए हे रावण, कुत्ते की तरह मरना है तब ये काम करो, लेकिन तुम असुराधिपति हो, ऐसा मत करो रावण। मारीच रावण को बहुत कुछ करके समझाया, लेकिन रावण के हृदय पर उसका जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में रावण कहता है, जो सीधी चाल चलेगा नहीं तो टेढ़ी चाल चलाऊंगा। यह शस्त्र करके सर पर तेरे सीधा जमलोक पठा दूंगा। मारीच, मैं यहाँ का लंका का राजा हूँ। राजा का जो आदेश नहीं मानता है वो राजद्रोह कहलाता है। अब तक जो तुमसे मैंने कहा, ये प्रार्थना किया कि तुम मायावी श्रेष्ठ हो, परंतु अब ये समझो कि ये राजा का आदेश है। अगर राजा का आदेश नहीं मानोगे तो मुझे तुम जानते हो। इसलिए हे मारीच, सीधे से मेरी प्रार्थना को, मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा सीता हरण से पहले मारीच मरण हो जाएगा। मारीच सोचने लगा, निश्चर के हाथों मरना ठीक नहीं, अब श्री राम के हाथ भलाई है। इधर गिरूं तो है कुआं, इधर गिरूं तो खाई है। रावण के समझाने से, रावण से भयभीत होकर मारीच ने सोचा कि आज तक मैंने जो कुछ किया उसका प्रतिफल विनाशकारी ही रहा, परंतु जब मैं प्रभु के चरणों में लग चुका हूँ, अपने जीवन को सुधारने में लग चुका हूँ, तो जब प्रभु के शरण में जाने का समय भी अब आ गया है। इस दुष्ट, अहंकारी, कामी, क्रोधी, लोभी के हाथ मरना ठीक नहीं। इसलिए अब श्री राम के चरणों में जाकर ही उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के बाणों से, उन्हीं के सामने अपने प्राण को त्याग देना, मुझे अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? जे मृग बाण राम के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है बालकांड में कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता महाराजा दशरथ से आज्ञा लेकर शिकार खेलने जाते थे और पहचान करके तब मृगों को मारते थे, और जो मृगा इनके बाणों से मरता था तो बाबा तुलसी ने लिखा है कि ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। वो अपने शरीर को त्याग करके और स्वर्ग को जाते थे। मैं तो प्रभु का नाम भी ले रहा हूँ, इसलिए अब प्रभु के हाथों मरना ठीक है। रावण के आदेश को स्वीकार करता है मारीच, और रावण के इशारे पर उसके साथ उस पर विमान पर सवार होकर के पर्णकुटी के लगभग पहुंच जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी इधर जब देखे कि रावण अब प्रतिशोध का भावना लेकर मेरे साथ छल करने के लिए माया का सहारा ले रहा है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी
माता सीता से उस समय कहते हैं जब भैया लक्ष्मण जंगल में कंदमूल फल लकड़ी लेने गए थे। केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी कुटिया में हैं और माता सीता। तो प्रभु ने मैया से कहा, सीते तुम पावक महु करऊ निवासा, जो लगी करऊ निशाचर नासा। हे सीता, अब तुम अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में निवास करो, वास करो। मैया ने कहा, स्वामी ये बिछोह कब तक? तो प्रभु ने कहा, सीता जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं तब तक तुम्हें अग्निदेव की शरण में रहना। माता ने कहा, जो आज्ञा। माता अपने वास्तविक रूप को लेकर चल देती हैं और अग्निदेव वहाँ प्रकट होते हैं। अग्निदेव से प्रणाम करके मैया कहती है, हे अग्निदेव, आप पिता तुल्य हैं, मैं आपकी शरण आ रही हूँ। और अपना माया का एक सीता बना करके, अपना प्रतिबिंब बना करके मैया ने वहीं इस बात से, इस घटना से भैया लक्ष्मण जी की दूरी बनी रही, उन्हें ज्ञान नहीं। और माता सीता माया का सीता रही। भगवान की कृपा से दुष्ट रावण मारीच के साथ आता है और मारीच एक सोने का मृग बनकर आश्रम के अगल बगल घूमने लगता है। माता सीता उस समय पुष्प छोड़ रही थी। माया का माई सीता और माया का मृग, माता की मायावी आंखों ने देखा सोने के मृगा को, इसलिए माता लुभा गई कि कितना सुंदर इसका चर्म होगा, कितना सुंदर ये मृगा है, अद्वितीय है इस धरा पर। तो माता सीता प्रसन्नचित प्रभु श्री राम को बुलाती हैं, स्वामी स्वामी स्वामी। प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या भद्रे? तो मैया ने कहा, स्वामी जल्दी आइए, देखिए विचित्र सोने का मृग कितना लुभावना है। प्रभु आते हैं। प्रभु आकर जब मृगा को देखते हैं तो भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, सीता सोने का ये मृग, सोना रजोगुण, हे देवी माया है कोई। माता सीता ने कहा, आप इसको जीवित या इसका शव मुझे ला दीजिए और व्यर्थ का समय मत गंवाइए, नहीं तो दूध चला जाएगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण देखो, तुम सीता की रखवाली करना, सीता की सुरक्षा करना। सीता का मन एक स्वर्ण मृग पर आकर्षित हो गया है, इसलिए उसका शव या जीवित पकड़ कर लाना सीता के लिए संतोषजनक होगा। तब तक तुम सीता को अकेली न छोड़ना, मेरे आज्ञा अनुसार तुम कुटिया में रहकर सीता का सुरक्षा करना। भगवान श्री रामचंद्र जी के इन वचनों से प्रभावित होकर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज तक न सोने का मृग सुना है न कहीं देखा है, ये राक्षसी माया है। ऋषियों ने हमें कहा है, आपसे कहा है, इस बात को माता भी जानती हैं कि आगे चलकर राक्षसों का मायावी रूप होगा,
मायावी कार्यक्रम होगा और मायावी लीला करेंगे। इसलिए हे राम लक्ष्मण सीता, आप लोग राक्षसों के माया से बच के रहो। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण देखो, तुम्हारी भाभी अपना हार्दिक इच्छा प्रकट कर चुकी है, अब मुझे जाना ही होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण को सुरक्षा के लिए वहीं छोड़कर माता सीता के पास पर्णकुटी में स्वयं मृगा के पीछे चले जाए। कबहू देखत कबहू दौड़ाओ करते करते वह मृगा प्रभु को बहुत दूर ले गया। अवसर का लाभ उठाने के लिए खल दुष्ट रावण एक जोगी का वेश बना करके, माया का रूप बना करके और आश्रम के समीप आके पहुंच गया। जब उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो मृगा के पीछे गए थे, बहुत दूर से हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता का आवाज माता सीता के कानों में प्रभु श्री राम का सुनाई दिया। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता सुन करके उस आवाज को माता घबरा गई और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया लक्ष्मण, प्रभु स्वामी संकट में हैं और जा करके सहायता कर। लक्ष्मण जी ने कहा, माता संसार में कोई ऐसा संकट नहीं, कोई ऐसे विपदा नहीं, कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसा योद्धा नहीं जो प्रभु के विरोध करूं को दुख पहुंचा सके। इसलिए हे माता, आप धैर्य धारण करें। राक्षसों की माया मैया सीता ने दुर्वचन करे, लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माता, प्रभु की आज्ञा से मैं आपकी रक्षा के लिए हूँ, सुरक्षा के लिए हूँ, मैं नहीं आपको अकेले छोड़ सकता इस मायावी निशाचरों के जंगल में। माता ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम्हें नहीं जाना है तो धनुष बाण दो, मैं जाऊँ। मैं एक प्राणी हूँ, राजकुमारी हूँ, स्वयं अपना और अपने पति का रक्षा कर सकती। भैया लक्ष्मण ने बहुत माता को समझाया, परंतु माता क्रोधवश दुर्वचन भी कह डाले। जरा ध्यान दीजिए, जब मारीच का आवाज कुटी तक सुना सकता है, तो क्या लक्ष्मण जी का आवाज श्री राम तक नहीं सुनाई देगा? जब माता लक्ष्मण को पठा रही हैं, तो क्या लक्ष्मण जी उनको साथ नहीं ले जाते? क्या मारीच जब चिल्लाने लगा लक्ष्मण सीता, तो श्री रामचंद्र जी नहीं चिल्ला सकते थे कि लक्ष्मण सीता में सुरक्षित हो? प्रभु की मायापति का लीला कौन जान सकता है? अगर बाबा तुलसी दास ने लिखा है, उभौ बीच सिय सोहहि जैसे, जीव ब्रह्म मध्य माया जैसे। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जी जीव हैं और माता सीता माया। सब कुछ जान करके भी एक ब्रह्म और मानव लीला, मानव का चरित्र, मानव का गुण, मानव का संस्कार क्या होना चाहिए, उसका मर्यादा क्या होना चाहिए, इन सब को हम
अज्ञानियों को जानने, समझने, सुनने के लिए प्रभु ने यह लीला कर दी। और बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखा। रामचरित मानस अति पावन, मधुर सरस अरुवति मन भावन। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह लीला हम सांसारिक लोगों को मानव चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, माता से पिता से पुत्र का, पिता से माता से, पत्नी का पति से, सास ससुर से बहू का, भाई से भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, रामायण हमें दर्शाता। राम जैसा पति नहीं, राम जैसा भ्राता, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा त्राता। भगवान श्री रामचंद्र जैसा पति और माता सीता जैसी पत्नी, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई और अपने प्रजा का रक्षा करने वाले श्री राजा रामचंद्र जैसे राजा के चरित्रों से भरा ये रामायण हमारा मार्गदर्शक है। इसे हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हे मेरे प्यारे, आइए थोड़ी देर हम चलते हैं द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र भागवत की लीला के तरफ। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला है, आमने सामने दोनों सेनाएं भिड़ी हैं, उस समय अर्जुन जी कहते हैं, हे जनार्दन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जिन्हें देखकर मैं किनसे युद्ध करना है और दुष्ट लोभी पापी दुर्योधन के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए इस रण क्षेत्र को की हवन में कौन पहुंच चुके हैं, उन लोगों को देख। तो भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र लीलाधारी ने रथ को ठीक आमने सामने दोनों सेनाओं के मध्य ले गए और उस जगह पर खड़ा किया जहां अर्जुन के प्राण प्यारे उनके पितामह भीष्म जी और उनके गुरु द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन जी मूर्छित हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, उनके रोएं, उनके चमड़े कांपने लगते हैं, वे खड़ा नहीं रह पाते हैं। रथ में उनका धनुष गांडीव अपने आप गिर जाता है और अर्जुन कांपने लगते हैं मोह में, माया में पड़ करके। तो भगवान वहीं अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते हैं। हे मेरे प्यारे, भगवान की कृपा से इस धरती पर गंगा तो कहाँ कहाँ बहती हुई जा करके दक्षिणी पूर्वी महासागर में मिल गई हैं, अलकनंदा से बहती हुई, और उनके चरणों में, उनके जलों में, उनके स्थान पर पहुंचने के लिए हमें खर्च और परिश्रम और समय चाहिए। पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के चरणों पर पहुंचने के लिए। परंतु रामायण, गीता और श्रीमद् भागवत कथा का पुराण घर घर में ये पतित पावनी गंगा है। जो उनका शरण लेगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। राम कथा जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, ब्रह्मरंध्र भवन समाना। जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के, प्रभु के, हरि के कथा को नहीं सुना, उसका ये क्या काम क्या है? सांप का बिल है। तो मेरे प्यारे, हम सांप के बिल को न लेकर घूमें, हम उस
बिल को लेके घूमे, जिससे भगवान की लीला का चरित्र कथा श्रवण करें और हम इस माया मोह काम क्रोध लोभ अहंकार मद मत्सर इत्यादि ईर्ष्या से भरे हुए संसार से मेरी नैया पार हो जाए और ये मानव जीवन सफल हो जाए। 84 लाख मानव योनियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने वह पूंजी दिया है जो 83,99,999 को नहीं मिला है। कहते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, सत्य है। राम सिया की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कहाँ लोगु। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्या सीताराम लक्ष्मण जंगल के योग्य थे, वनवास के लायक थे। माता सीता जब जनकपुर से ब्याह करके अयोध्या में आई तो 12 वर्ष बीत गया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का 15वें वर्ष में विवाह हुआ। 12 वर्ष अयोध्या में दाम्पत्य जीवन बीता। 27 वर्ष हुआ और 14 वर्ष के लिए वनवास गए। 41 वर्ष बीता और 42वें वर्ष में श्री राम का और 35वें वर्ष में माता सीता का ये मेरे प्यारे सत्य है। कर्म जो लिखा है उसको तो भोगना है, परंतु हमें न भूलें कि विधाता ने मानव को एक ऐसी पूंजी दिया है, एक ऐसी स्वतंत्रता दिया है कि मानव अपने विवेक का उपयोग कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। हम मानव हैं। अगर ये कुत्ते को कहा दूर दूर तो वो भग जाता है, वो समझता है हमको यहाँ से जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी बुद्धि है पर विवेक नहीं है। और हम मानव में तो विवेक है, इसलिए विवेक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। हम जानवर नहीं हैं, जानवर जैसे हमको कर्म नहीं करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से रावण समय का अब लाभ उठाने लगा। इधर जब माता सीता ने लक्ष्मण जी को बहुत किस्म से कहा तो लक्ष्मण जी समझ गए होनी बलवान है। उन्होंने अभिमंत्रित करके बाण द्वारा आश्रम के दरवाजे पर, आश्रम के मुख्य द्वार पर एक रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच दिया, जिसे ऐसा अभिमंत्रित किया था और अपने शक्ति का सदुपयोग किया था। माता को दर्शाया कि माँ आप किसी भी हालत में इस रेखा से बाहर मत जाना। यह लक्ष्मण की आन है कि जो इस रेखा को पार करेगा वहीं जल के भस्म हो जाएगा। सियावर रामचंद्र जी की सो हे माता आप इस रेखा को पार मत। यह कह करके लक्ष्मण जी माता को प्रणाम करके चले जाते हैं। हे मेरे प्यारे, उधर जब श्री रामचंद्र जी मृगा को मारते हैं तो पहुंचते हैं तो मृगा नहीं है, वो तो मारीच है। कौन मारी? बीनो फान बाण राम ते ही मारा, सतयोजन गा सागर पारा।